प्रिय भारतीय नागरिकजन, वर्तमान में टेलीकॉम सेक्टर के प्राइवेट कंपनीज के महंगे महंगे प्लान्स को देख करके भारतीय नागरिकों के मनोमस्तिष्क में पुनः बीएसएनएल भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड के प्रति जो पूर्वतन अवधारणा थी वो पुनः प्रकट हो रही है। उसके प्रति श्रद्धा भाव जग रहा है। और क्यों न हमारे देश में, हमारे भारत में ऐसे कंपनी के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए जिस कंपनी ने पूरे देश के नागरिकों को, यहाँ तक कि पूरे विश्व भारतीय नागरिक जो हमारे विश्व में हैं उन सबको आपस में कनेक्ट किया, परस्पर जोड़ा। यह काम बीएसएनएल ने ही तो किया। क्यों इस बीएसएनएल की कहीं न कहीं नीति निर्माताओं की कमियों के कारण इस प्रकार की स्थिति की कि जिस कारण प्राइवेट कंपनी जो थी वो फलते फूलते गई और उनने अपना आधिपत्य जमा लिया। और प्रत्येक व्यक्ति जो गांव, किसान, मजदूर, एक सामान्य तबके का व्यक्ति है, वो बीएसएनएल से कनेक्ट हुआ रहता था, जुड़ा रहता था और एक कम मूल्य में उसका अपना महीने का कनेक्टिविटी का, नेटवर्किंग का जो व्यवस्थाएं थी, सुविधाएं थी, वो प्राप्त हो जाती थी। लेकिन स्थिति ऐसी आई जियो काल में, वो इतिहास में हम पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, अंग्रेजों के शासनकाल के समय के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जियो की स्थिति को देख करके उस समय का, उस इतिहास का स्मरण हो जाता है। पहले नागरिकों को निःशुल्क सिम दी, वितरित की और उसके दुष्परिणाम ये हुए कि लोगों ने अपनी बीएसएनएल की सिम को पोर्ट करा दिया, परिवर्तित करा दिया और कई लोगों ने परिवर्तित नहीं भी किया तो अपनी एक दूसरी सिम ले ली और एंड्रॉयड फोन में, स्मार्टफोन में दोनों सिम को प्रयोग करने लगे। कुछ लोगों ने पोर्ट कर ली, कुछ लोगों ने पोर्ट न करते हुए बीएसएनएल को खाली रिचार्ज करने तक छोड़ दिया और जो टॉकिंग है, जो नेटवर्किंग है, पूरी समस्त व्यवस्थाएं, इंटरनेट आदि व्यवस्थाएं, उससे उस जियो का प्रयोग करने लगे। लेकिन कालानंतर में धीरे धीरे उसके महंगे प्लान होते गए और आज स्थिति ऐसी हुई कि उसके लगभग दुगने से भी अधिक दाम हो चुके हैं। और आज इस स्थिति में लोगों को बीएसएनएल याद आ रहा है, स्मरण आ रहा है। और सभी लोगों को, भारतीय नागरिकों को मैं मानता हूं कि एकजुट होकर के मैं आजकल सोशल मीडिया के काल में सब लोगों को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बातों को रखना चाहिए। और कहीं न कहीं जो वास्तविक समस्या है, आप कल्पना करिए एक सामान्य तबके के साधारण परिवार में, गरीब परिवार में यदि 5 लोग हैं तो 5 लोगों के पास 5 स्मार्टफोन रहते हैं, मोबाइल रहते हैं। और यदि वो 2-2 सिम अपनी रिचार्ज करें, यदि अपनी एक ही सिम भी रिचार्ज करें तो बताइए कितना खर्चा है उनको प्रति मासिक। लगभग 1500 से 2000 रुपये का एक साधारण आम परिवार का खर्चा केवल नेटवर्किंग के क्षेत्र में, मोबाइल के क्षेत्र में खर्चा हो जा रहा है रिचार्ज करने में। तो कितना खर्चा है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसी की तरह कई सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा होगा, आज जिस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको देखते हुए बीएसएनएल याद आ रहा है, उसी प्रकार से बिल्कुल समान स्थिति हमारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल, प्राइवेट निजी पब्लिक स्कूल और हमारे सरकारी विद्यालयों क्या है। अभी लोग सरकारी विद्यालयों में से अपने बच्चों का नाम कटवा करके प्राइवेट स्कूल्स की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन स्थिति ऐसी आएगी मित्रों, जब प्राइवेट स्कूल्स को पता चल जाएगा कि मेरे बहुत ज्यादा ग्राहक हो चुके हैं, 90, 95, 98% हो चुके हैं, अब पूरा समुदाय लगभग प्राइवेट स्कूल्स पर निर्भर है, तो उस दिन देखिएगा कि हम लोगों को इन सरकारी विद्यालयों का कितना स्मरण होगा, एक आम आदमी को कितना स्मरण होगा, कितना वो याद करेगा। क्योंकि इन्हीं सरकारी विद्यालयों से पढ़कर के लोग न्यायाधीश बने, अधिकारी बने, शिक्षक बने, प्रोफेसर बने,
चिकित्सक बने, अभियंता बने, वकील बने, समाज सेवी बने, राजनेता बने, अच्छे अच्छे विद्वान, शिक्षाविद, भाषाविद बने, लेकिन स्थिति ये आई धीरे धीरे, चाहे वो नीति निर्माताओं के पक्ष से हो, चाहे वो तंत्र के पक्ष से हो, या चाहे शैक्षिक विभाग से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से हो, स्थिति ऐसी आई, ऐसा माहौल बना कि आज हम लोग अपनी कमाई में से लगभग, एक आम व्यक्ति अपनी कमाई में से 25-30%, 40% तक अपनी कमाई का प्राइवेट स्कूल्स में लुटा रहा है। और आउटपुट क्या है आप सब लोग जानते हैं, प्रतिफल क्या है, परिणाम क्या है आप सब लोग जानते हैं। अनुभव हो रहा है, लोगों को होने लग गया है, लेकिन चकाचौंध की दुनिया में, एक स्विंगनेस की दुनिया में, देखा देखी की दुनिया में आदमी फिर भी न चाहते हुए भी कर रहा है और करने को मजबूर हो रहा है। और एक संस्कृत में उक्ति है, इतः भ्रष्टस्ततो भ्रष्टः करके। तो ऐसी स्थिति प्रायः अक्सर देखी जा रही है कि जो पैसा बच सकता था वो पैसा भी नहीं बचा। जिस पैसे को कल के दिन हम बच्चे की उन्नति में, बच्चे के हित में लगा सकते थे, उसके लिए कोई प्रतिष्ठान खड़ा कर सकते थे, वह भी नहीं रहा और बच्चा सफल भी नहीं हुआ। और तब स्मरण आएगा सरकारी विद्यालय, क्योंकि कितने प्रकार की सुविधाएं सरकारी विद्यालय में मिलती है। जिस प्रकार से बीएसएनएल सारी सुविधाएं देता है, उसी प्रकार से सरकारी विद्यालय सुविधाएं देते हैं। लेकिन होता क्या है, हमारा जो आकर्षण होता है, हमारा अट्रैक्शन जो होता है, वो उधर की ओर ज्यादा होता है, जहां पर पैसा खर्च हो रहा होता है, जहां पे चकाचौंध होती है, जहां पे देखा देखी होती है। जियो ने भी तो यही कराया ना, स्मरण हो रहा है ना, निःशुल्क फ्री सिम बांट दी, लो भाई अनलिमिटेड बात करिए, अनलिमिटेड आपके, असीमित आपके पास डेटा है, वीडियोस देखिए, प्रयोग करिए इंटरनेट का। लेकिन वो कालातीत की बात है, कालांतर में स्थिति ऐसे विकट होतेगी, आज एक आम परिवार में बहुत मुश्किल है कि इसको हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि जहां खाने के लिए राशन, चाहे किसी भी स्तर का हो राशन, सब लोग जानते हैं, वो निःशुल्क मिल रहा है, अर्थात चावल इत्यादि, गेहूं तो उतना भी नहीं मिल रहा, शायद अन्य भी बहुत सारी चीजें खाद्य वस्तुओं में प्रयोग होती हैं, कुछ राशन निःशुल्क मिल रहा है। दूसरी तरफ आदमी को, एक साधारण, एक निर्धन परिवार के व्यक्ति को महीने का 1000, 1500, 2000 रुपया अपना प्राइवेट कंपनीज के जो सिम है उनको रिचार्ज करने में लग रहा है। तो ये किस प्रकार की स्थिति है? तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, भारतीय नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा। जो व्यवस्थाएं, जो कनेक्टिविटी बीएसएनएल की है, जो विश्वास बीएसएनएल का है, जो आज भी गाड़ गधेरों में, जंगलों में, पर्वतारण्यों में, कहीं पे ऐसी स्थिति में आप देखते हैं, तो वहां पर आपका बीएसएनएल आपका विश्वास पात्र होता है, बीएसएनएल आपका साथ देता है। तो इस स्थिति को हम बनाए रखें मिल करके, और हम एक संवेदनशील होकर के, हम एक जागरूक नागरिक होकर के आईना दिखाएं नीति निर्माताओं को भी। और जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर वर्ग है, उसका प्रतिमासिक अपनी एक पैसा भी बचेगा, और बहुत कम पैसे में उसकी जो आजकल की तकनीकी सुविधा है वो उसको ले पाएगा, टेक्नोलॉजी की जो सुविधा है उसको ले पाएगा। और वो जरूरी भी है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो मेरा यही एक भाव था आप लोगों के साथ साझा करूं कि अंत में मैं कहूंगा, जिस प्रकार से आज बीएसएनएल याद हो रहा है, उसी प्रकार से आने वाले 5, 7, 10 साल बाद आपको सरकारी विद्यालय बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।